हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 2। बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट। लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। राइटर भी इसके नेल्सन मंडेला ही हैं। तो आप सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये जानेंगे कि नेल्सन मंडेला है कौन। आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे इंडिया में महात्मा गांधी जी का रुतबा है शांति प्रिय नेता के रूप में और आज़ादी दिलाने के रूप में, इसी तरह से जो है नेल्सन मंडेला का भी साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा योगदान है काले लोगों को गोरे लोगों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने में। आप सबसे पहले ये जानें कि नेल्सन मंडेला है कौन। नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति हैं जो काले लोगों में से थे, क्योंकि वहाँ पर दो प्रकार के लोग रहते थे, काले लोग और एक गोरे लोग। काले लोग वहाँ के वास्तविक निवासी थे और ये गोरे लोग वहाँ के वास्तविक निवासी नहीं थे। परंतु धीरे धीरे जब वहाँ पर वो बस गए थे तो गोरे लोगों ने उनका शोषण करना शुरू कर दिया। गोरे लोग वहाँ का शासन चलाने लगे, जैसे हमारे यहाँ पर अंग्रेज शासन चलाते थे, हमारे यहाँ पर अत्याचार करते थे, उसी तरह से वहाँ के गोरे लोग काले लोगों पर अत्याचार करते थे। और उन काले लोगों को हर जगह जाने की सुविधा नहीं थी। उनके हॉस्पिटल, उनके जो है स्कूल वगैरह सभी या उनकी बस्तियाँ अलग जगह पर होती थी। गोरे लोगों की ना तो बस्तियों में जा सकते थे, ना स्कूलों में जा सकते थे, ना बसों में ट्रेवल कर सकते थे, अर्थात उनका हर तरह से शोषण किया जाता था। तो वहाँ के काले लोगों ने अपने आप को संगठित किया। इस अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। नेल्सन मंडेला से पहले भी ये आंदोलन चला आ रहा था, परंतु नेल्सन मंडेला ने भी इसमें भाग लिया और उन्होंने काले लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उन पहले से उसमें संगठित लोगों के साथ दिया। और इसके लिए नेल्सन मंडेला को आंदोलन में भाग लेने के लिए 30 साल के लिए सज़ा हो जाती है, जेल में भेज दिया जाता है। और वो 30 साल के बाद जब जेल से छूटते हैं और विश्व समुदाय, विश्व के जो अन्य जो देश थे, उनके दबाव में साउथ अफ्रीका के गोरी सरकार को इलेक्शन कराने पड़ते हैं। और पहली बार ऐसा होता है कि 400 सीटों में से 252 सीट काले लोग जीत जाते हैं और उनमें से नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनाया जाता है। और राष्ट्रपति जब बनते हैं नेल्सन मंडेला, तो ये भाषण दिया उन्होंने, और यही जो है उन्होंने अपनी जीवनी में लिखी है, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में से ये जो हमारा ये लेसन लिया गया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है, उस समय का जब उन्होंने भाषण दिया है। और जो वहाँ पर ये समस्या थी, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हर समाज में, हर देश में कोई ना कोई समस्या रहती है। जैसे कहीं कहीं होता है धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर। तो साउथ अफ्रीका में ये था रंग के आधार पर, काले और गोरे लोगों की आपस में क्या रहती थी, लड़ाई रहती थी। गोरे लोग काले लोगों का शोषण करते थे, काले लोगों को कोई अधिकार नहीं थे। इस लेसन में वो सारी चीज़ बताई है नेल्सन मंडेला द्वारा कि किस तरह से ये व्यवस्था वहाँ पर लोगों को परेशान किए हुई थी। तो आपका ये लेसन जो है यहाँ से शुरू होता है कि 10th May dawned bright and clear। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10 मई का दिन था, बिगनिंग हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत कैसी हुई थी? ब्राइट एंड क्लियर। ब्राइट एंड क्लियर का मतलब है चमकीला और साफ सुथरा, यानी कि क्या है, उस दिन मौसम साफ था, आसमान में सूरज निकला हुआ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पास्ट फ्यू डेज का मतलब है पिछले कुछ दिन। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिजाइड, कि मैं बड़ी खुशी से घिरा हुआ था, बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा और डिग्निटरीज के द्वारा। अर्थात डिग्निटरीज होते हैं जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनके द्वारा घिरा हुआ था। क्यों घिरे हुए थे? क्योंकि वो जब इलेक्शन जीत चुके थे नेल्सन मंडेला, तो उन्हें बधाई देने के लिए वो आए हुए थे।
who were coming to pay their respects, जो वहाँ पर आए हुए थे अपनी रेस्पेक्ट देने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन वैसे तो आपका होता है किसी चीज़ का जो शुभारंभ करना, यहाँ पर क्या था कि जो शपथ लेनी थी राष्ट्रपति को के रूप में, उससे पहले इलेक्शन जीतने के बाद लोग वहाँ पर उन्हें दूर दूर से और देशों से क्या देने के लिए आए थे, बधाई देने के लिए आए थे, सम्मान देने के लिए आए थे, और उन्हीं लोगों से वो कई दिनों से घिरे हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीकन सॉइल का मतलब है साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। जो इनॉग्रेशन था वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, इस इनॉग्रेशन पर, इस समारोह में जो एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी यहाँ पर, इसकी वजह से एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स, ऐसी कभी भी जो है राष्ट्रीय नेताओं की इतनी ज़्यादा गैदरिंग, इतना ज़्यादा जमावड़ा कभी भी नहीं हुआ था साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर जितना अब इस समय था। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। जो सेरेमनीज थी, जो समारोह थे, ये टुक प्लेस का मतलब ये हुए, कहाँ पर हुए, इन द लवली, प्यारे से सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, जो सैंडस्टोन का बनाया हुआ जो एम्पी थिएटर था उसमें हुए थे। एम्पी थिएटर क्या होता है, एक आपका बिल्डिंग होती है जिसमें छत नहीं होती और उसमें सीढ़ियाँ होती हैं, जिन सीढ़ियों पर जो है पब्लिक बैठ जाती है, जैसा कि आपका स्टेडियम में होता है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जो यूनियन बिल्डिंग्स में बना हुआ था प्रिटोरिया नामक शहर में। 4 डेकेड्स, क्योंकि कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यह जो वाइट सुपरमेसी थी, जो वाइट लोग थे उनकी जो प्रभुसत्ता यहाँ पर चलती थी, उनके लिए ये सीट हुआ करती थी, अर्थात यहाँ पर किसका राज्य था, गोरे लोगों का। और यहाँ पर जो अब एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पर जो गैदरिंग है ये बिल्कुल हटकर है, रेनबो की गैदरिंग हो रही है, अर्थात ऐसे लग रहा है कि जैसे रेनबो, इंद्रधनुष की छटा बिखर रही हो। कई कलर के लोग यहाँ पर हैं, कुछ काले हैं, कुछ कम काले हैं, कुछ ज़्यादा गोरे हैं, कुछ कम गोरे हैं, और कुछ और भी हल्के फुल्के डिफरेंट कलर के लोग हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है कि ऐसे विभिन्न प्रकार के लोगों का जो कलर को देखकर जैसे कि इंद्रधनुष की छटा बिखर रही हो। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कहाँ यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की जो पहली प्रजातांत्रिक गैर जाति के आधार पर, गैर जातीय के आधार पर बनी हुई जो सरकार है, पहली सरकार साउथ अफ्रीका की, उसके इंस्टॉलेशन के समय पर जो ये भीड़ इकट्ठी हुई है, अर्थात जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं वे हुए हैं इसके जो है राष्ट्रपति के समारोह से पहले, शपथ समारोह से पहले वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उस देश के भी और अन्य देशों के भी, और उनकी वजह से वहाँ पर जो है इंद्रधनुष की छटा बिखरी हुई है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे से जो है ऑटम डे के दिन, पतझड़ का समय होता है ऑटम का, तो उस दिन बड़ा प्यारा दिन था, ऑटम का जो है सीजन था। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, और वे राष्ट्रपति अर्थात नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ थे, जिसका नाम, बेटी का नाम क्या था, जेनानी था। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन होता स्टेज, स्टेज पर मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट शोर इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपको पता है कि राष्ट्रपति होता है, तो एक आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर भी जो है राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो पोडियम पर या स्टेज पर जो मिस्टर डी क्लर्क के नाम से जो आए थे सबसे पहले, उस वॉज फर्स्ट स्वर्ण का मतलब है सबसे पहले शपथ ली थी उन्होंने, किसके रूप में शपथ ली थी, एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, द्वितीय वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, डिप्टी राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थाबो मेवेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट,
और फिर दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं, जिनका नाम क्या है, थाबो म्बेकी। When it was my turn, जब मेरा नंबर आता है, मेरी बारी आती है, I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। तो प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना। तो मैंने शपथ ली, कसम खाई, टू ओवे कि मैं पालन करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, संविधान की मर्यादा को बनाए रखूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को मैं डिवोट करूंगा, समर्पित करूंगा, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग का मतलब होता है कल्याणकारी कार्यों के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक के वेल बीइंग के लिए, कल्याण के लिए मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए, अर्थात अपने देश के लोगों के लिए शपथ ली उन्होंने कि मैं उनके प्रति वफादार रहूँगा, समर्पित रहूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, और जो वहाँ पर इकट्ठे हुए, जो दूसरे देशों से आए हुए या हमारे इसी देश से आए हुए जो लोग थे, गेस्ट थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो लोग मुझे देख रहे थे टीवी वगैरह पर, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि आज हम सभी यहाँ पर अपनी जो उपस्थिति दे रहे हैं, कन्फर ग्लोरी, हम यहाँ पर जो है एक तरह से शान महसूस कर रहे हैं, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और उम्मीद दे रहे हैं, हम एक तरह से शान दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं नई उत्पन्न हुई आज़ादी को, लिबर्टी को, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्ट टू लॉन्ग, कि जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ह्यूमन डिजास्टर था, अत्यधिक विचित्र जो मानवीय आपदा थी इस देश में, उसके आधार पर जो मुझे एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर मैं बता रहा था कि जो काफ़ी दिनों तक यहाँ पर चला था, अर्थात यहाँ इस लाइन में नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि उनके देश में, उनके समाज में काफ़ी दिनों तक एक रंग भेद की नीति चली थी, और उसी रंग भेद की नीति के आधार पर ये यहाँ पर अपने अनुभव यहाँ पर बताना चाहते हैं। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, और अब अवश्य ही एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, ऑन विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस समाज पर सभी गर्व कर सकें, पूरी मानवता गर्व कर सके। अर्थात यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई पहले इस देश में जो रंग भेद की नीति थी, अब वो जो है ख़त्म हो चुकी है, और हम ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सभी जो है बराबरी के दर्जे पर रहें और सभी उस चीज़ पर गर्व करें। टुडे ऑल ऑफ अस, ये तो हो लिया, वी वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है जब हम आउटलॉज हो गए थे। आउटलॉज का मतलब है अलग थलग पड़ जाना और देशों के द्वारा जो है अपने संबंध खत्म कर लेना। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहता है राइटर कि ऐसा समय आया था जब गोरे लोग वहाँ पर राज्य कर रहे थे कि जो काले लोगों का आंदोलन हो रहा था उसको जो है ख़त्म कराने के लिए, उनको काले लोगों को जो है बराबर के अधिकार देने के लिए जो विश्व के और देश थे उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका को अलग थलग कर दिया था, उससे अपने संबंध तोड़ लिए थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हमें जो है बहुत ही दुर्लभ सौभाग्य मिला है, टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस, हमें यहाँ यजमान बनने का सौभाग्य मिला उन राष्ट्रों का, उन नेशंस का, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के उन नेशंस का, ऑन आवर ऑन सोइल, हमारी अपनी ही ज़मीन पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम उन सभी जो सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं उनका धन्यवाद कहते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वे यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे जो देश के लोग हैं उनके साथ जो वो इस खुशी को उन्होंने बांटा। ऑफ वट इज आफ्टर ऑल, सब कुछ के बावजूद अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये जो सभी की कॉमन विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, किसके लिए, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान के लिए। अर्थात ये जो जीत है खाली 252 सीट जीतने तक ही नहीं है,
ये जो जीत है न्याय की जीत है, शांति की जीत है और मानवता की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आउट पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, कि हमने आखिरकार जो पॉलिटिकल एमेंसिपेशन थी, पॉलिटिकल एमेंसिपेशन का मतलब है राजनीतिक फ्रीडम, हमने वो प्राप्त कर ली थी। वी प्लेड आवर सेल्फ, हमने कसम खाई, हमने शपथ ली टू लिबर्टी ऑल आवर पीपल, कि हम अपने जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उन्हें हम क्या रखेंगे, मुक्त रखेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार गरीबी का उन पर जो दबाव है उससे, डिप्राइवेशन, जो सभी चीज़ों से अधिकारों से वंचित है उससे मुक्त कर देंगे। सफरिंग जेंडर, और कष्टों से उन्हें मुक्ति दिला देंगे। जेंडर के आधार पर, जो लिंग के आधार पर जिस जो भी कैसा भी भेदभाव उसको ख़त्म कर देंगे। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और अन्य प्रकार के जो किसी भी प्रकार की जो कष्ट है उन्हें हम समाप्त करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनोदर। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भविष्य में कि हमारे इस देश में, इस सुंदर से देश में, कि आपस में ही हम एक दूसरे का शोषण करें। यह शोषण का मतलब होता है ऑपरेशन। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और जो ये मानवीय जो अचीवमेंट है, बहुत शानदार जो मानवीय अचीवमेंट है, इसका जो सन कभी भी अस्त नहीं होगा, इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होने देंगे। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भगवान करे अफ्रीका को जो है तरक्की मिले, भगवान उसे जो है आशीर्वाद दे यहाँ के लोगों को। लेट फ्रीडम रेन, और जो यहाँ की आज़ादी है उसे कायम रहने दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम इतना ही करेंगे इसमें, और ये आपका पहला वीडियो था, बाकी हम और वीडियो बनाएंगे इस लेसन के, तो उसमें समझाएंगे। मैं इसे जो है 3-4 पार्ट बनाऊंगा ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके इसे ढंग से समझ सकें, और अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहें। अगला वीडियो टाइम पर लेने के लिए आपको जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के अगला वीडियो आपको टाइम पर नहीं मिल पाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।